to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सुबह के करीब 11 बजे थे। पटना के ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी समर्थकों का हुजूम जमा था। नारेबाजी कर रहा था क्योंकि ईडी के इस दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होनी थी। लालू यादव कार से उतरे और सीधे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। बाहर उनकी बेटी मीसा भारती लालू की खराब सेहत का हवाला देते हुए ईडी पर बरस रही थी। आप सुनिए। आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लालू यादव से आज ईडी ने कई घंटे पूछताछ की। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी नौकरी के बदले कथित जमीन देने का घोटाला। ये मामला क्या है, संक्षेप में हम आपको बता भी देते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच लालू देश के रेल मंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज। आरोप है कि इस अवधि के दौरान लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले कैंडिडेट्स से जमीन ली। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर यह कथित जमीन ली और आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया। ये इल्जाम है एजेंसियों के। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में ही हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए बैठती थी। आरोप ये भी है कि उस दौरान रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी जो पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त कर लिया गया। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी को ईडी की ओर से भेजे गए समन में लालू प्रसाद यादव से 29 और तेजस्वी यादव से 30 जनवरी को पूछताछ होना तय थी। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि ईडी ने इस मामले में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटियां हिमा और मीसा भारती को भी आरोपी बनाया है। 9 फरवरी को राबड़ी देवी, हिमा यादव और मीसा भारती की दिल्ली की एक अदालत में पेशी भी होनी है। अब आपको लालू यादव के परिवार के खिलाफ हो रहे जांच एजेंसियों के एक्शन पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना? इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। अगली सुर्खी में बात करेंगे ईडी के एक और एक्शन की। कार्रवाई की जद में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 5/1 शांति निकेतन, दिल्ली। ये पता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास का है। 29 जनवरी की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम हेमंत सोरेन के इस आवास पर पहुंची। ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहती थी। ये मामला क्या है हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब ईडी हेमंत सोरेन के घर पहुंची तब मिले या नहीं मिले वो। आज तक के संवाददाता मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी जब उनके घर पहुंची हेमंत सोरेन के, तब वो वहां मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक यहीं थे। उसके बाद वो किस जगह गए, लोकेशन पता नहीं चल पाई। इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कयास भी लगाए जाने लगे, जिसे देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री सोरेन को 10वां समन भेजा गया था। समन में उनसे पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच समय मांगा गया था और ये भी कहा गया था कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो ईडी खुद उनसे पूछताछ के लिए अपनी टीम भेजेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी को समन मिलने के बाद सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे थे। उनकी इस राजधानी विजिट पर कयास लगाए गए थे कि ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में वो कानूनी मशवरा ले सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की नहीं गई। अब बताते हैं कि ये मामला क्या है। इसके चलते हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर आए कैसे। ईडी 2 मामलों की जांच कर रही है। एक आर्मी की जमीन से जुड़ा मामला है, दूसरा मामला जुड़ा है साहिबगंज अवैध माइनिंग केस से। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीएम सोरेन साहिबगंज की बरहेट सीट से विधायक हैं और बरहेट में पंकज मिश्रा ही सोरेन के प्रतिनिधि हैं। यहीं से इस केस के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते चले गए। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में ईडी की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए उन्होंने समय दे दिया है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। अदालत ने कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं की जाति या धर्म को मेंशन करने की प्रैक्टिस बंद होगी। आदेश कोर्ट की रजिस्ट्री, सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जारी किया गया है। जाति या धर्म की मेंशनिंग से जुड़ा यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने जारी किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने इस प्रैक्टिस को तुरंत बंद करने का हुक्म देते हुए कहा, हमें इस कोर्ट या निचली अदालतों के समक्ष किसी भी याचिकाकर्ती की जाति या धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस तरह की प्रैक्टिस को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इस क्रम में सभी हाईकोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यह आदेश राजस्थान के एक फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित वैवाहिक विवाद की ट्रांसफर पिटीशन को अनुमति देते हुए पारित किया। कोर्ट ने याचिका को पंजाब के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई करते हुए बेंच इस बात से हैरान थी कि मामले में दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी ने अपनी जाति का उल्लेख किया था।